इस चीज़ को वो लोग एक जवाबदेही के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में लिया है। एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने एनडीए की जीत पर खुशी जताई। संतोष कुमार ने कहा कि लोगों ने एनडीए, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान पर भरोसा किया है। हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। हमने बड़े बड़े दावे नहीं किए। लोग महागठबंधन के झूठे प्रचार से नाखुश थे और हमने जो विकास किया, जो काम किया, लोगों ने इन मुद्दों पर वोट दिया है। एनडीए पर विश्वास किया। हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी पर विश्वास किया और हम लोग सब एक होकर के काम किए और एकजुटता का परिचय है। विकास तो हो ही रहा है, आगे भी विकास हम करेंगे ही कि विकास के लिए जानते हैं, लेकिन एकजुटता और हम लोग हवाबाजी नहीं किए। उन लोगों की तरफ से जो वोट चोरी गलत चीज़ों का प्रचार किया गया, जनता उससे भी नाखुश दिखी और वो सब चीज़ों को देखते हुए जनता ने समझा एनडीए ही बिहार को बेहतर सरकार दे सकती है, बिहार का विकास कर सकती है, बिहार में शांति दे सकती है। तो इस प्रचंड जीत के बाद लगातार बिहार में इस वक्त हलचल बनी हुई है। पटना से मधुरेश जुड़ रहे हैं एक बार फिर हमारे साथ। मधुरेश, जिस कार्रवाई और जिस हलचल की हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से इस प्रचंड जीत के बाद हमने तमाम नेताओं को सुना, खुशी भी है लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी है जिसका एहसास यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। जिस जनता ने विश्वास जताया है उस विश्वास के लिए जरूर ये सरकार काम करती नजर आएगी। इस वक्त अगर हम बात करें, किस तरह की सियासी हलचल तेज हो गई है सरकार गठन को लेकर? देखिए, पहले तो सबसे पहले जैसे कि मैं अभी पहले बता भी रहा था, सीएम आवास पे जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जो नेता है संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, वो भी सीएम से मुलाकात करने आवास में पहुंच रहे हैं और समझा जा रहा है कि आज शाम 4 से 5 बजे के आसपास तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया जाएगा, जिसमें एनडीए की सारे घटक दल के जो नेता हैं वो बैठेंगे और सरकार बनाने से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। इसी को लेकर के चिराग पासवान ने भी जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरी जानकारी सरकार गठन को लेकर के दी जाएगी। इससे पहले चिराग पासवान ने भी एक बैठक अपनी पार्टी की थी, जिसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 से 5 बजे के बीच में सरकार गठन की जितनी जो कोशिशें जो चल रही हैं उन सबको लेकर के जितने अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ एक विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि इस बार जो सीएम होंगे वो नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, लेकिन कल दिलीप जायसवाल ने इस चीज को, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था और जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को ही हम अपना नेता चुनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि अगले सीएम जो है वो नीतीश कुमार भी हैं। हालांकि जो बैठकों का दौर है, जो औपचारिकता है, वो सारी पूरी की जाएंगी, वो लगातार चल रही है। इसके साथ ही अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब गवर्नर हाउस जाते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल। और मधुरेश, जहां पर एक तरफ जीत का जश्न चल रहा है, वहां पर दूसरी तरफ इस अकल्पनीय आंकड़ों को लेकर भी मंथन की शुरुआत हो चुकी है विपक्षी खेमे में। देखिए, विपक्ष में तो कल दोपहर में हमने लाइव दिखाया था कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था कांग्रेस दफ्तर में और इसके बाद कुछ कार्यकर्ता राजद ऑफिस में थे। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो एनडीए की जीत है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी बड़ी जीत का दावा तो एग्जिट पोल में भी नहीं किया गया था, जितनी सीट आ गई है। ऐसे में वो कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं इस जीत को लेकर के। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो उन्होंने इस जो जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार किया है और इसके साथ ही जीत की समीक्षा को लेकर के, जो हार की समीक्षा है उसको लेकर के बैठक करने की बात कही है। और बताया जा रहा है कि राजद में कल इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी लगातार ये जो जनता ने एनडीए को बड़ी जीत दी है इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही अपनी हार को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। खास करके बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस इलाके में राहुल गांधी ने लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त तक यात्रा निकाला, 15 दिन के आसपास यात्रा किया था,
और उस इलाके में भी एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है, जबकि पिछले चुनाव में उस इलाके में महागठबंधन को 80 सीट मिली थी और इस बार काफी कम सीट मिली है। ऐसे में जो कांग्रेस है उसको बड़ी समीक्षा करने की जरूरत है कि क्यों, आखिर क्या कमी रह गई और वो जनता तक अपनी बातों को कहां नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बिहार में गर्दा मचा है, वो उसका जो जश्न है वो लगातार जारी है।